गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अमित स्टडी पॉइंट चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज देश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका केवल एक ही इलाज है, केवल अपने घरों में रहना। दोस्तों, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो उसमें मैंने आपको लर्निंग कर्व के बारे में बताया था, यानी कि अधिगम वक्र के बारे में बताया था। अधिगम वक्र क्या होता है और अधिगम वक्र सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सीखने में पठार क्यों आते हैं या पठार क्या है, मैं उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हर क्लास से पहले हम आज के विचार को जानते हैं, तो आइए आज के विचार को जानते हैं। दोस्तों, आज का विचार है दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसी जज्बे के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, क्या है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीखने में पठार, प्लेस्चर इन लर्निंग। ठीक है दोस्तों, पठार होता क्या है? सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि पठार होता क्या है। दोस्तों, पठार होता है एक तरीके से रुकावट। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारी जो कार्य करने की गति है वो एक सी नहीं रहती, समान नहीं रहती। उसमें एक ना एक समय ऐसा आता है जब हमारे कार्य की गति रुक जाती है, यानी कि उसमें ना तो कोई अवनति होती है और ना ही उन्नति होती है। तो वो क्या कहलाती है? वो पठार कहलाता है दोस्तों, रुकावट कहलाती है, यानी कि सीखने में रुकावट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सीखने की गति सदैव एक समान नहीं रहती, यह घटती बढ़ती रहती है। जब सीखने की गति में कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है तो उसे सीखने में पठार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको इसके माध्यम से समझते हैं। यह है अधिगम की मात्रा, यह है अधिगम का समय, और ये चल रही है सीखने की गति। हमने यहाँ से किसी कार्य को करना शुरू करा दोस्तों, तो एक यहाँ पर के आकर के जो है यहाँ से यहाँ तक चलते रहे हम, और यहाँ से आकर के यहाँ से आगे जो है हमारी गति रुक गई, यानी कि जो हमारी सीखने की गति थी वो जो है रुक गई। तो वो ये क्या कहला दिया? क्या कहलाया? ये पठार कहलाया, यानी कि अधिगम का पठार। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन है दोस्तों, स्किनर के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है। क्षैतिज प्रसार यानी कि एक समतल रेखा जहाँ पे जो है रुकावट आ जाती है, जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। यानी कि जो वो समतल रेखा आ जाती है तो उसमें क्या होता है? उन्नति का कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, ना तो उन्नति होती है उसमें और ना अवनति होती है, वो एक जगह रुक जाती है, समतल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डेफिनेशन है रोस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता पठार है। ठीक है दोस्तों, ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ठीक है, रेक्स व नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंच जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। यानी कि पठार कब आएंगे? जब व्यक्ति जो है सीखने की एक अवस्था में तो पहुंच जाता है, और जब उस अवस्था को पूरा करके जब वो दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है? वहाँ पठार आना स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग डेफिनेशन थी, लेकिन तीनों में एक ही बात निकल करके सामने आ रही है कि पठार वह क्षैतिज प्रसार है जहां सीखने की गति में कोई उन्नति या अवनति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। यानी कि जो हम कोई कार्य कर रहे हैं वो एक जगह आकर के रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ये पठार आते क्यों हैं, आखिर क्या कारण है पठार आने का। तो आइए जानते हैं इसमें।
तो दोस्तों पहला जो कारण है वो है बच्चे की इच्छा का नहीं होना। दोस्तों पठार कब आएंगे? जब बच्चे की इच्छा ही नहीं है किसी कार्य को करने की। हम उससे जब किसी कार्य को जबरदस्ती कराएंगे तो वो पठार आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, वो अपने आप से वो उस कार्य को नहीं करना चाहता। ठीक है। दूसरा है दोस्तों छात्र को कोई मानसिक बीमारी होना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए छात्र को कोई मानसिक बीमारी है, उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तब भी क्या होगा? वह किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएगा और उसके कार्य में पठार का आना स्वाभाविक है। तीसरा है कार्य की जटिलता। कार्य की जटिलता से मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि सीखे जाने वाला कार्य जितना अधिक जटिल होगा दोस्तों, तो सीखने में क्या होगा? सीखने में कमी आएगी। और यदि सीखने का कार्य सरल होगा तो बच्चा जो है उसे जल्दी सीखेगा, उसमें पठार नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति वायलिन बजाना सीखते समय अपना संपूर्ण ध्यान वायलिन को सीखने में लगा देता है, लेकिन वायलिन को पकड़ने में, वायलिन पर उंगलियों को चलाने पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है? कुछ समय बाद जो है सीखने की प्रगति रुक जाती है। उससे अगला है कक्षा का वातावरण। कक्षा के वातावरण से संबंधित क्या है दोस्तों? दोस्तों अगर कक्षा का वातावरण शोरगुल होगा, उसमें प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होगी, बैठने की स्थिति नहीं ठीक होगी, तो क्या होगा? बच्चा जिस कार्य को करता है उस कार्य में जो है पठार आना स्वाभाविक है, वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा और एक समय जो है ऐसा आएगा जब उस कार्य में कोई उन्नति नहीं होगी। ठीक है। पांचवा है सीखने की अनुचित विधि। सीखने की अनुचित विधि से मत तात्पर्य दोस्तों, जो हमारा जिस मेथड से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो मेथड उन बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? सीखने में पठार आ जाएंगे और बच्चा जो है उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें जो है उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे के स्तर के अनुरूप हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पठार के कारण। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों मैं अपने स्तर से हर संभव प्रयास करूंगा कि किसी भी प्रकार की आपको किसी टॉपिक से संबंधित कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।